डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे थे वो ट्रंप कार्ड नहीं चला है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खाली रह गए। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। आज नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान होना था और सब इंतजार कर रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड मिल गया तो क्या करेंगे, फूले नहीं समाएंगे, वो कैसे जश्न मनाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा ये मानकर बैठा था कि डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड मिल ही नहीं सकता है। लेकिन एक बात, जितनी बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड मिलने की होती, उतनी ही बड़ी खबर यह भी कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप की तस्वीरें चलाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर इस बात को दोहराया कि उन्हें क्यों यह पीस प्राइज मिलना चाहिए। भारत, पाकिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, गाजा, हमास और इजराइल के बीच जिस तरह से उन्होंने पहल की है, इतने युद्ध रुकवाने का वो दम भरते आए हैं, उनके दावों को चुनौती भी मिली, उन पर सवाल भी उठे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये मानते आए कि वो शांति के सबसे बड़े पुरोधा हैं। लेकिन आज जब उन्हें अवार्ड नहीं मिला तो दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप शांति पुरस्कार के लायक भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान की सरकार ने नोबेल पीस प्राइज के लिए उनका नाम आगे रखा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी कहते हैं कि अगर कोई डिजर्व करता है ये प्राइज, पीस शांति पुरस्कार, तो वो ट्रंप है। उन्होंने ये बात रखी है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अवार्ड हासिल नहीं कर पाए। अब जरा देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के फाइनल फील्डिंग कैसे लगाई थी इस पुरस्कार को हासिल करने के लिए। ऐसे कई बयान आए और ये सिलसिलेवार ढंग से थे। पाकिस्तान में महाविनाश होने से रोक लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये शहबाज शरीफ कह रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। वो भारत और अमेरिका की जंग की बात कर रहे थे, भारत और पाकिस्तान की जंग की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यहां महाविनाश हो जाता अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते। तो ये उनकी फील्डिंग थी पीस प्राइज के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो भी सामने आए। वो अमेरिका गए थे और वहां उन्होंने कहा कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं, उनसे बड़ा हकदार कोई नहीं है, उन्हें यह पीस प्राइज मिलना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री जो कंबोडिया के थे, उन्होंने कहा कि कंबोडिया थाईलैंड के बीच शांति बहाल करवा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये सब बयान लोगों ने कहा ये दिए जा रहे हैं या दिलवाए जा रहे हैं जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिल सके, लेकिन मिला नहीं। और मैं आज इसीलिए पूछ रही हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ नोबेल नहीं आया, लेकिन नोबेल पीस प्राइज ने जो उन्हें कहा, नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने जो उनके लिए कहा, वो सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या फिर किसी तरह का सोशल मीडिया कैंपेन हमें प्रभावित नहीं करता, हम काम देखकर पीस या अवार्ड देते हैं। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए था? आज महाभारत में इसकी भी बात करूंगी। सवाल ये पूछ रहे हैं लोग कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति, उन्हें मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ कहा जाता है, क्या ट्रंप नोबेल के लायक ही नहीं है? क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ट्रंप शांति की बात नहीं करते हैं, वो एक पॉलिटिकल शो कर रहे थे। पॉलिटिकल शो क्यों? क्योंकि उन्होंने जगह जगह जाकर अपने बारे में लोगों को बताया कि मैं हूं जो जंग रुकवा रहा हूं, मैं हूं जो सारे देशों में शांति ला रहा हूं और क्यों मुझे ये पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो ये शांति नहीं, पॉलिटिकल शो था। दूसरी बात, वो अपने ग्रीनलैंड पर उन्होंने दावा ठोका। ग्रीनलैंड को कह दिया कि ये अमेरिकी टेरिटरी है। ग्रीनलैंड को लेकर अब किसी दूसरे जगह पर जाकर दावा ठोकना, ये आते ही सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी में किया। सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं था, स्विस कैनाल पर भी वो अमेरिकी वर्चस्व की बात करते रहे।